आज सुबह बाबा बैद्यनाथ धाम में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और चमत्कारों का महीना माना जाता है। इस पवित्र माह में खासकर सोमवार के दिन शिव भक्तों की भीड़ देश भर के शिव मंदिरों में उमड़ पड़ती है। लेकिन सावन 2025 के चौथे सोमवार को झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल वहां मौजूद कांवड़ियों को बल्कि पूरे विश्व के शिव भक्तों के होश उड़ा दिया। यह घटना उस चमत्कार की है जिसमें स्वयं महादेव ने अपने एक भक्त को साक्षात दर्शन दिए और वहां शेषनाग के प्रकट होने से हर कोई हैरान रह गया। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। घटना की शुरुआत होती है बिहार के सुल्तानगंज में रहने वाला मेवालाल, जो एक साधारण किसान थे और वह अपने परिवार के साथ सादा जीवन जीता था। मेवालाल का मन हमेशा से भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था। हर साल सावन में वह गंगा नदी से जल भरकर 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पर निकलता और बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करता। इस साल सावन 2025 में उसने तय किया कि वह अपनी पूरी यात्रा को और भी कठिन बनाएगा। उसने नंगे पांव, बिना रुके और बिना भोजन के यात्रा पूरी करने का संकल्प लिया। मेवालाल की पत्नी सावित्री और उनके 2 बच्चे सोनू और मोनी इस संकल्प से चिंतित थे। सावित्री ने कहा, स्वामी, आपकी भक्ति तो बाबा तक पहुंचती है, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। यह कठिन यात्रा है और मौसम भी बारिश का है। मेवालाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सावित्री, जब बाबा मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। यह संकल्प मैंने उनके लिए लिया है और वे ही मुझे शक्ति देंगे। 4 अगस्त 2025 सावन का चौथा सोमवार सुबह 4 बजे मेवालाल ने सुल्तानगंज के गंगा घाट पर स्नान किया। उन्होंने अपने कांवड़ में गंगा जल भरा और बोल बम का नारा लगाते हुए यात्रा शुरू की। उनके साथ सैकड़ों कांवड़िए भी थे जो हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण को गूंजायमान कर रहे थे। लेकिन मेवालाल का ध्यान केवल बाबा बैद्यनाथ पर था। वह मन ही मन जप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले दिन की यात्रा अपेक्षाकृत आसान थी। बारिश की बूंदें मेवालाल के शरीर को ठंडक दे रही थीं और अन्य कांवड़ियों का उत्साह उसे प्रेरित कर रहा था। लेकिन दूसरे दिन मौसम ने करवट बदली। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ते कीचड़ से भर गए और कई कांवड़ियों ने रास्ते में ही रुकने का फैसला किया। लेकिन मेवालाल का संकल्प अटल था। वह नंगे पांव कीचड़ में फिसलते हुए आगे बढ़ता रहा। दूसरे दिन की रात जब वह एक छोटे से गांव के पास रुका तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। भूख और थकान के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था। गांव के कुछ लोग उसके पास आए और खाना देने की कोशिश की, लेकिन मेवालाल ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने बाबा के लिए व्रत लिया है, जब तक जलाभिषेक नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। गांव वालों ने उसकी भक्ति देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसी रात मेवालाल को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल सर्प जिसके सिर पर मणि चमक रही थी उसके सामने प्रकट हुआ। सर्प ने कहा, मेवालाल, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें बाबा बैद्यनाथ तक ले जाऊंगा, डरना मत। मेवालाल ने स्वप्न में ही सर्प को प्रणाम किया और नींद से जाग गया। उसका मन अजीब सी शांति से भर गया। तीसरे दिन की सुबह मेवालाल ने फिर से यात्रा शुरू की। अब वह देवघर से केवल 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और शरीर में बुखार सा महसूस हो रहा था। फिर भी वह रुकने को तैयार नहीं था। दोपहर के समय जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसे एक बूढ़े साधु के दर्शन हुए। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उनके माथे पर त्रिपुंड तिलक लगा था। उनके हाथ में एक कमंडल और त्रिशूल था। साधु ने मेवालाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लिया। यह लो, इसे पी लो। उन्होंने अपने कमंडल से मेवालाल को पानी पिलाया। जैसे ही मेवालाल ने वह पानी पिया, उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ।
उसके छाले ठीक होने लगे और बुखार गायब हो गया। मेवालाल ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, बाबा आप कौन हैं? साधु ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस एक भक्त हूं जैसे तुम। जाओ, बाबा बैद्यनाथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर साधु जंगल में गायब हो गए। मेवालाल को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं था। वह और तेजी से आगे बढ़ा। उस रात जब वह एक शिव मंदिर के पास रुका तो उसे फिर वही सर्प स्वप्न में दिखाई दिया। इस बार सर्प ने कहा, कल चौथा सोमवार है, बाबा बैद्यनाथ तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे, तैयार रहना। मेवालाल की आंखें खुलीं और वह भक्तिभाव में डूब गया। 4 अगस्त 2025 की सुबह मेवालाल आखिरकार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा। मंदिर के बाहर लाखों कांवड़ियों की भीड़ थी। हर हर महादेव और बोल बम के नारे गूंज रहे थे। मंदिर परिसर में भक्ति का ऐसा माहौल था कि हर कोई भाव विभोर था। मेवालाल ने अपनी कांवड़ को कंधे पर रखा और कतार में लग गया, लेकिन उसका मन बार बार साधु और सर्प के स्वप्न की ओर जा रहा था। दोपहर तक मेवालाल मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंच गया। वहां का दृश्य अद्भुत था। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र, फूल और गंगाजल की सुगंध पूरे मंदिर में फैली थी। पुजारी भगवान शिव की आरती कर रहे थे और भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। मेवालाल ने अपनी कांवड़ से गंगाजल निकाला और शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही गंगाजल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। जलाभिषेक के बाद मेवालाल ने शिवलिंग के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, मैंने आपकी भक्ति में यह कठिन यात्रा पूरी की। मेरे परिवार की रक्षा करना और मुझे आपका आशीर्वाद देना। तभी अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। सभी भक्तों की नजरें उस प्रकाश की ओर गईं। मेवालाल ने जब आंखें खोलीं तो वह दंग रह गया। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। उनका शरीर भस्म से लिप्त था और आंखों में करुणा भरी थी। महादेव ने मेवालाल को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दे रहा हूं। तुम्हारा जीवन अब सुख और शांति से भरा होगा। मेवालाल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने महादेव के चरणों में सिर रख दिया। तभी मंदिर के कोने से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। उसका शरीर नीला था और सिर पर मणि चमक रही थी। सभी भक्त यह देखकर डर गए, लेकिन सर्प ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ा और उसकी परिक्रमा करने लगा। पुजारियों ने कहा, यह शेषनाग हैं। बाबा बैद्यनाथ के साथ स्वयं शेषनाग प्रकट हुए हैं। यह दृश्य देखकर मंदिर में मौजूद सभी कांवड़ियों के होश उड़ गए। कुछ भक्त डर से कांप रहे थे तो कुछ भक्ति में डूबकर हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। मंदिर के बाहर खड़े लोग भी यह चमत्कार देखने के लिए अंदर आने लगे। पुलिस और प्रशासन के लोग भी हैरान थे, क्योंकि ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ही मिनटों में महादेव का वह स्वरूप और शेषनाग दोनों गायब हो गए, लेकिन मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा बनी रही। मेवालाल अब भी शिवलिंग के सामने बैठा था और उसका चेहरा शांति से दमक रहा था। पुजारियों ने उसे उठाया और पूछा, बेटा, तुमने क्या देखा? मेवालाल ने रोते हुए कहा, मैंने स्वयं बाबा बैद्यनाथ को देखा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। स्थानीय पत्रकारों ने मेवालाल का साक्षात्कार लिया और उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उसे बाबा का भक्त कहने लगे। मेवालाल ने कहा, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं, तो बस एक साधारण भक्त हूं। यह सब बाबा की कृपा है। चमत्कार के बाद मेवालाल अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा हमेशा शांत और तेजस्वी रहता था। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। मेवालाल ने अपनी सारी जमीन दान कर दी और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता और भक्तों को उनकी कृपा की कहानियां सुनाता। उसके परिवार का जीवन भी बदल गया। सावित्री और बच्चे अब भक्ति के रास्ते पर चलने लगे। मोनू ने कहा, पिताजी, आपने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। मेवालाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब बाबा की माया है। हम तो बस उनके दास हैं। लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम में मौजूद हजारों कांवड़ियों ने
इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। मंदिर के पुजारियों ने भी इसकी पुष्टि की। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सामूहिक भ्रम कहा, लेकिन भक्तों का मानना था कि यह महादेव की लीला थी। मेवालाल की कहानी आज भी बाबा बैद्यनाथ धाम में गूंजती है। हर साल सावन में जब कांवड़िये मंदिर पहुंचते हैं तो वे मेवालाल की भक्ति की कहानी सुनाते हैं। यह कहानी न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। बाबा बैद्यनाथ हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।